किस तरीके से भारत सरकार अपने पूंजीपति मित्र नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के जेब पर लूट करने का काम करने जा रही है। पूरे देश में 1 से लेकर 2 रुपए तक बिजली प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के मित्र अडानी को हजारों करोड़ की लूट करके एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी योजना, एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें उसका कोयला खरीदा जाए और उसको फायदा पहुंचाया जाए। भारत की कोयला कंपनी से, कोल इंडिया लिमिटेड से, जो भारत की सरकार और राज्य सरकारें थर्मल पावर प्लांट खरीदती हैं, उन थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला पड़ता है 3000 रुपए प्रति टन, लेकिन अडानी का कोयला जो पड़ता है वो पड़ता है 30,000 रुपए प्रति टन। मोदी जी अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी लूट क्यों कर रहे हैं? इस लूट के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली महंगी करने की योजना है सरकार की, इस लूट के माध्यम से उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की एक जिला इकाई विरोध प्रदर्शन करेगी और हम अडानी का कोयला उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे। अगर कोयला खरीदा जा रहा है तो भारत का कोयला, इंडिया का कोयला, 3000 रुपए टन का कोयला उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को खरीदना चाहिए, ना कि 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला खरीदना चाहिए। कि चेहरे पर जो लाली है ये कोयले की दलाली है। भारत की खदानों का जो कोयला है उसका रेट जान लीजिए आप लोग कितना है? 3000 रुपए प्रति टन। तो ऊर्जा मंत्री ने देश की तमाम राज्य सरकारों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ मीटिंग की और गर्दन दबा के कहा, सुनो भाई, 10% कोयला आपको विदेशों से आयात करना पड़ेगा। राज्य सरकारों ने विरोध किया। राज्य सरकारों ने कहा, जी सस्ता कोयला भारत में मिल रहा है, हम विदेशों से क्यों मंगाएंगे? बोले नहीं, अगर अडानी से 10% कोयला, अगर मोदी जी के मित्रों से 10% कोयला विदेश से नहीं मंगाया तो हम आपके कोयले की सप्लाई बंद कर देंगे। ये क्या दादागिरी चल रही है? दादागिरी कर रहे हैं। देश के बिजली उपभोक्ताओं को लूटने की योजना बना रहे हैं आप। देश के बिजली उपभोक्ता लूटे जाएंगे और हम सारे लोग खामोश बैठे रहेंगे। एक आंध्र प्रदेश की सरकार ने जब टेंडर किया तो आपको मालूम है कितने का कोयला? 40,000 रुपए टन कोयला अडानी ने देने की बात की। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि भाई हम इतना महंगा कोयला नहीं खरीद पाएंगे और उन्होंने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। कीपिंग इन द व्यू लाइकली लेस of coal supply from domestic sources as compared with requirement to meet power demand, it has been decided that domestic coal will be allocated proportionally to all states based on likely availability from 8 June 2022 and the balance requirements will need to be met from imported coal for blending purpose and target set for production in captive coal mines. If blending with domestic coal is not started by 15/6/2022, यानी कि 15 जून 2022 से अगर ये कोयले की खरीद शुरू नहीं हुई, then the domestic allocation of the concerned defaulter thermal power plants will be further reduced by 5%. Any additional domestic coal supply available in June 2022 will be allocated for stock building to those states which prove commendable level of blending of coal in the month of June 2022. Accordingly, revised allocation of domestic coal for the month of July 2022 onwards will be conveyed based on the above methodology. तो ये जो इन्होंने एक मेथड बनाया है वो मेथड ये है कि अब कोल इंडिया आपका कोल खरीदेगा राज्यों का। ये चिट्ठी है ऊर्जा मंत्रालय की 28 मई 2022। पहले इन्होंने दिसंबर में एक आदेश जारी किया कि सारे राज्य सरकारें खरीदें, फिर कहा राज्य सरकारें खरीद नहीं रही हैं, फिर कहा राज्य सरकारें नहीं खरीदेंगी तो उनका कोयला जो हम देते हैं वो कोयला कम कर देंगे, फिर एक आदेश इन्होंने 28 मई 2022 को जारी किया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, राज्य सरकार नहीं, कोल इंडिया डायरेक्ट खरीदारी करेगी कोल की। कह रहे हैं कोल इंडिया डायरेक्ट विदेशों से कोयले का आयात करेगा। जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है कोल के उत्पादन के मामले में, उस कोल इंडिया से कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब राज्य सरकार ने कोल इंडिया डायरेक्ट विदेशों से कोयला आयात करेगा
और राज्यों को उसकी जरूरत के मुताबिक सप्लाई करेगा। यह सप्लाई गई अडानी इंटरप्राइजेस को और इसकी बिडिंग भी पास करा ली गई, लोएस्ट बिडिंग दिखा दी गई। अब उनकी लोएस्ट बिडिंग कितनी है? इस टेंडर में उनकी लोएस्ट बिडिंग करीब करीब 17,000 रुपए है, यानी कि पोर्ट पे ये कोयला आएगा 17,000 रुपए में। फिर राज्यों में जब वो कोयला आएगा, अलग अलग राज्यों में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आएगा या दूसरे राज्यों में आएगा, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से उसको पैसा जोड़ के वसूली की जाएगी। तो जो कोयला उत्तर प्रदेश को 3,000 रुपए टन मिल रहा है आज की तारीख में, वो कोयला उत्तर प्रदेश को अडानी से मिलेगा 30,000 रुपए टन, 20,000 रुपए टन, 40,000 रुपए का आंध्र प्रदेश में उन्होंने रेट डाला था, उसका कागज मैंने दिखाया। तो कोयला 1, 2, 3 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा महंगा कोयला मिलेगा अडानी से। कोयले की कमी भारत में पड़ेगी तो कोयला तो विदेशों से मंगाना पड़ेगा। ये बात पत्रकार लोग भी हमसे पूछ सकते हैं। यह है जून 2022 की रिपोर्ट। 32.57% कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है। कोयले की क्राइसिस नहीं है, कोयले का संकट नहीं है। अगर इंडिया में कोयले का उत्पादन 32% बढ़ा है तो अडानी से महंगा कोयला 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए टन का कोयला क्यों मंगाया जा रहा है? 20 मई